नमस्ते दोस्तों। तो क्या आप पाइथन कोडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं? बहुत बढ़िया। आज हम उस नींव को मजबूत करने वाले हैं जिस पर आपकी पूरी कोडिंग की इमारत खड़ी होगी। मतलब डेटा टाइप्स और कमेंट्स, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। और हाँ, साथ में एक बहुत ही कमाल का फीचर एफ स्ट्रिंग्स का जादू भी देखेंगे। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है। मैं हूँ एआई डिजिटल गुरु से आपका दोस्त। और देखिए, अगर पाइथन को और भी गहराई से समझना है ना, तो हमारे कंप्लीट नोट्स वेबसाइट aidigitalguru.in पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में सबसे पहला काम क्या होता है? अरे भाई, अपने कोड का रिजल्ट देखना, है ना? पाइथन इसके लिए हमें दो बहुत ही काम के बिल्ट इन फंक्शंस देता है, प्रिंट और टाइप। अब ये दोनों फंक्शंस आप समझिए एक दूसरे के साथी हैं। प्रिंट का काम है हमें स्क्रीन पर कुछ दिखाना, और टाइप का काम है हमें उस चीज की असली पहचान बताना। मतलब एक दिखाता है क्या है और दूसरा बताता है ये असल में किस तरह की चीज है। ठीक है, आउटपुट देखना तो आ गया, पर जिस चीज का हम आउटपुट देख रहे हैं वो है क्या? भाई, यहीं पर एंट्री होती है डेटा टाइप्स की। आप इन्हें पाइथन में जानकारी के, समझ लीजिए, बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। हर जानकारी का एक टाइप होता है, और पाइथन के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह के डेटा के साथ काम कर रहा है। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है इंटीजर, जिसे हम शॉर्ट में इंट कहते हैं। ये सीधी सादी पूरी संख्या है, चाहे वो पॉजिटिव हो जैसे 10 या नेगेटिव हो जैसे -200 या फिर 0। बस एक बात याद रखनी है, इसमें कोई दशमलव कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। और यहां देखिए प्रैक्टिकल में, जब हम पाइथन से पूछते हैं भाई बताओ ये 10 का टाइप क्या है, तो वो हमें साफ साफ जवाब देता है क्लास इंट। मतलब पक्का हो गया कि 10 एक इंटीजर है। लेकिन अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट आ जाए तो तब क्या? तब पाइथन उसे एक अलग कैटेगरी में डाल देता है, जिसका नाम है फ्लोट। बस इतना समझ लीजिए, जहां भी दशमलव दिखा, पाइथन के लिए वो एक फ्लोट है। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 या कोई भी दूसरी पॉइंट वाली वैल्यू। अब आता है स्ट्रिंग या स्ट्र, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नियम एकदम सिंपल है। कोई भी चीज, कुछ भी जो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर बंद है, वो एक स्ट्रिंग है। और सबसे मजेदार बात, अगर आप कोट्स के अंदर 1 2 3 जैसा नंबर भी लिख देना, तो पाइथन उसे टेक्स्ट ही मानेगा, नंबर नहीं। ये बहुत जरूरी है याद रखना। और फिर है बूलियन, जिसे हम बूल कहते हैं। देखने में ये सबसे सिंपल लगता है, पर यकीन मानिए ये आपके कोड में लॉजिक और डिसीजन मेकिंग की रीढ़ की हड्डी है। इसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत, बस। यहां पर एक बहुत बहुत जरूरी नियम है, इसे ध्यान से सुनिए। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ट्रू जिसमें टी कैपिटल है और ट्रू जिसमें टी स्मॉल है, ये दोनों पाइथन के लिए पूरी तरह से अलग चीजें हैं। सही बूलियन वैल्यू के लिए पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। ये एक ऐसी छोटी सी गलती है जो अच्छे अच्छों का कोड रोक देती है, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ठीक है समझ गया, अलग अलग टाइप हैं, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? पाइथन क्यों इतनी मगजमारी कर रहा है? इसका जवाब अगले उदाहरण में है। और ये एक ऐसी चीज है जो लगभग हर नई प्रोग्रामर को शुरुआत में कंफ्यूज करती ही करती है। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देगी। देखिए कि डेटा टाइप्स इतने जरूरी क्यों हैं। जब पाइथन दो इंटीजर 10 + 10 को जोड़ता है, तो वो मैच करता है और हमें मिलता है 20, सिंपल। लेकिन जब वो दो स्ट्रिंग 10 + 10 को जोड़ता है, तो वो उन्हें टेक्स्ट समझकर एक के बाद एक चिपका देता है, और रिजल्ट आता है 10 10। देखा, बस इसी एक उदाहरण से पता चलता है कि डेटा टाइप को ठीक से ना समझना कितनी बड़ी गलतियों की जड़ बन सकता है। चलिए अब एक और जरूरी चीज पर आते हैं, अपने कोड को इंसानों के लिए समझने लायक बनाना। यहीं काम आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स मतलब आपके कोड में लिखे वो नोट्स जिन्हें पाइथन पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ये कंप्यूटर के लिए नहीं, ये हमारे और दूसरे डेवलपर्स के लिए होते हैं, ताकि महीनों बाद भी जब हम कोड देखें तो सब कुछ समझ आ जाए। पाइथन में आपको मेनली दो तरह के कमेंट्स मिलेंगे। एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, जो हैश सिंबल यानी हैशटैग से शुरू होते हैं। ये किसी एक लाइन को समझाने के लिए बेस्ट हैं। और दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, जिन्हें हम टेक्निकली डॉक स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये 3 कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं, और इनका इस्तेमाल किसी फंक्शन या क्लास के बारे में डिटेल में बताने के लिए होता है। ये बहुत काम की चीज़।
ओके, अब हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक असली गेम चेंजर की, एफ स्ट्रिंग्स। अगर आप अभी भी स्ट्रिंग्स बनाने के पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो बस भूल जाइए। ये फीचर आपका काम करने का तरीका ही बदल देगा। ये स्ट्रिंग्स के साथ काम करने का सबसे मॉडर्न, पावरफुल और सबसे जरूरी, पढ़ने में आसान तरीका है। तो एफ स्ट्रिंग्स इतने खास क्यों हैं? जरा यहां देखिए। सबसे पहली बात, ये कोड्स को बहुत ही क्लीन बनाते हैं, पढ़ने में एकदम आसान। दूसरा, आप सीधे स्ट्रिंग के अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये पाइथन का सबसे नया और सबसे एफिशिएंट तरीका है, जिसका मतलब है कि आपका कोड फास्ट चलेगा। और सबसे अच्छी बात, इसे इस्तेमाल करना हद से ज्यादा आसान है, बस एक एफ लगाना है। देखिए ये कितना सिंपल है। आपको बस अपनी स्ट्रिंग के कोटेशन मार्क से ठीक पहले यहां एक एफ लगाना है, बस इतना ही। और फिर इन कर्ली ब्रेसेस एनक्लोज्ड के अंदर आप सीधे अपना वेरिएबल या कोई भी पाइथन का एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। जरा ये उदाहरण देखिए। हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके उसे सीधे सेंटेंस में फिट कर दिया। कितना साफ सुथरा कोड है, कोई प्लस का निशान नहीं, कोई कन्वर्जन का झंझट नहीं, बस सीधा और सिंपल। और ये वाली स्लाइड एफ स्ट्रिंग्स की असली पावर दिखाती है। यहां हमने सिर्फ वेरिएबल नहीं डाला, बल्कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही x मल्टीप्लाई बाई 2 का पूरा कैलकुलेशन कर दिया। पाइथन ने इसे वहीं के वहीं कैलकुलेट किया और रिजल्ट को सीधे स्ट्रिंग में डाल दिया। ये चीज इसे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल बनाती है। तो अब जब आपके पास ये सारे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, डेटा टाइप्स, कमेंट्स और जबरदस्त एफ स्ट्रिंग्स, तो असली सवाल ये है, इन पावरफुल टूल्स के साथ अब आप क्या बनाएंगे? सोचिए, क्योंकि संभावनाएं वाकई अनंत हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ मदद मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। और एआई डिजिटल गुरु परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, सीखते रहिए।